और सुनो एक वो बना के दिखाते हैं फिर, जो नहीं आया था कल या नहीं जानता मेरे साथ बनाओ स्वागत। तो ए क्रॉस बी निकालना है। सुनो क्या करना है। पहला काम ये तुमको पहले सिखा चुके, आई मतलब होता है एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, के जेड एक्सिस। नहीं यार मेरे साथ मत बनाओ, पहले मेरे साथ सीखो। पहले क्या लिखना है 2 1 3 चलो। और दो चीज होगा, जो सब बना सकता है बनाओ, बाकी मेरे साथ देखो 2 1 3। यहां कितना है 1 -1 2 ऐसे लिख देना है 1 -1। मैं सबको कॉपी भी सिखा के रहूंगा कुछ भी हो जाए। तो इसको थोड़ा भी कंफ्यूजन था सो ऐसे बना दो, ऐसे लिख दिया बहुत। सो करना क्या है कल सिखाए थे, यहां लेना है आई एक्स एक्सिस। अब फिर क्या करना है, इसको ढक दो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या दिख रहा है 2, यहां लिख दो 2। एक माइनस पहले से आता है फॉर्मूला में, तो ऐसे करना ही है, ऐसे करना है। आई लिखो, इसको ढक दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 2। यहां लिखो 2, एक लगाओ, माइनस साइन अपने आप से, फिर देखो ढके तो माइनस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है -3। यहां आ गया -3। अब वो कल फॉर्मूला सिखाया था मैंने किसी को, आई होता है एक्स एक्सिस प्लस में, वाई एक्सिस को लेना है नेगेटिव, ये एक तरीका ही है। आई पॉजिटिव जे नेगेटिव। अब सुनो जे निकालना है वाई एक्सिस, तो वाई को ढक दो। अब देखो क्या दिख रहा है 2 2 4, फिर लगाओ -3 × 1 मतलब 3। तो बिल्कुल मत घबराना, जिसको दिक्कत हो कॉपी पहले सिखा के रहेंगे। के को ढको, यहां लिखना है प्लस माइनस प्लस, इसको ढको भाऊ। क्या दिख रहा है -2 -2 हो गया। अब देखो इसको ढक रहे हो, यहां से कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 1, ऐसे लिख दिए, हो गया आंसर। ये कितना हो गया 5i -j -3 के। ऐसे बनाना है वो जो 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 नहीं आया तो मेरे साथ ये लिख लो, एक दो और बना के दिखाते हैं, पूरा सिखा देते हैं। बस इतना ही करना है अभी, आज तुम्हें सिखा के रहना है। दो रास्ता है सिखाने का, सीधा रास्ता उल्टा रास्ता। सीधा रास्ता मतलब उल्टा रास्ता, ऐसे कि कॉपी और बैठ के बनवा के रहेंगे। क्योंकि ये सब चीज ऐसा तरीका होता है ना, बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ता है तो क्या होता है ना कि बच्चा बस सर को देख रहा है वीडियो से, अपने से नहीं बनाता है। मैं क्या करूँ, थोड़ा सिखा दूंगा किसी को और कहूंगा अपने से बनाओ, और फिर एक एक करके कॉपी उठा कर देखूंगा तुम्हारा क्या दिक्कत हो रहा है, इसे तुम सीख पाओगे। चलो जो नहीं आया तो वो लिख लो मेरे साथ, एक और बना कर दिखाते हैं उसके लिए, उसको हेल्प करता है। जो बना सकता है बनाते जाओ, उसको रोकना नहीं है। क्या 3 × हाँ देखो तो कैसे लिखा है, 2 नंबर में देखो तो क्या लिखा है, x क्रॉस p क्रॉस q, वही तो करना है। हाँ तो क्या दिक्कत है, 3 × 3 पता है क्या दिया है, ये बस देखो सुनो, यहां मैंने 1 2 3 लिखा है। मैंने क्या बोला था, ये मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट 12th क्लास का, तो बस नाम के लिए लिखा है यूजिंग मेथड, बस वही करो, p क्रॉस q करो। वो एआई क्या करता है बाबू, इंडिया के किसी भी पैकेज का सवाल बनाकर रख देता है। तो जो मेरे साथ लिख रहा है एक और देखो, और बना के दिखाते हैं, उसको सिखा देते हैं। तो जिसको कल भी आया था वो दिक्कत है, फिर एक देखो मेरे साथ, एक और बना के दिखाते हैं, तो वो सिखा के रहेंगे। जैसे 2 नंबर p क्रॉस q, तो याद रखना जिसको बोलेगा उसी को पहले रखना है। फिर क्या करो i j k लिख दिए, फिर पढ़ो 3 -2 1, चलो 3 -2 1, फिर क्या लिखा है 1 1 -2। चलो इसको थोड़ा भी दिक्कत है और मेरे साथ स्टेप बोलना, कैसे बना रहा हूं नहीं आई तो मेरे साथ स्टेप देखो, बिल्कुल सीख लो, सिखा के रहेंगे किसी जन्म में। सुनो करना क्या है, बस ऐसे चलो, पहला लिखना है आई प्लस, आई को ढक दो, जो बिल्कुल नहीं है मेरे साथ बनाओ, आई को ढको, क्या दिख रहा है 2 2 4, ऐसे लिखेंगे, इसको ढक दो, यहां से आ रहा है 4, फिर आएगा अपने आप से माइनस, ढकोगे यहां कितना आ रहा है 1, ऐसे लिख देंगे। अब फिर कितना लिखना है -j, यहां लिखना है j। अब ढको, क्या दिख रहा है 3 × -2 मतलब -6, फिर लाओ एक माइनस, फिर कितना दिख रहा है यहां से 1, और चिंता मत करना बहुत आसान है भाई, सब बन जाएगा। फिर k को ढको, यहां दिख रहा है 3,
एक माइनस पहले से आता है, यहां से कितना दिख रहा है -2। चलो अब अपना अपना आराम से बिना पैनिक हुए बनाओ। अब चलते हैं कॉपी यूज करने। और कॉपी से देखना चाहता हूं ना कि तुम कहीं भी पढ़ते हो, अगर जब तक खुद से नहीं सीखोगे ना तुम बस छापते ही रह जाओगे जिंदगी भर। तो आराम से बिना पैनिक अपना अपना दिमाग चला दो बाबू। अब चलते हैं कॉपी का स्टेप देखने एक एक करके जो बना रहा है। तुम चलो साइड में रखो, काम नहीं। 2 + 3 6, जी को ऐसे ऐसे बनाओ, कैप तो ऐसे अच्छा लगता है। 4 - 3 k -2 -1, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है -3 ना +3 -3 आ रहा है। ओके अपन आराम से बनाओ, घबराना बहुत, सिखा के रहेंगे। एक सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ इस वक्त, किसी का कॉपी देख रखो, यहाँ ढकोगी तो -6 ना आएगा, यहाँ +6 समझ गए। ये चलो और ये ऐसा चीज है ना बहुत काम देगा जिंदगी में। 2 + 3 -6 4, इसमें मैं बच्चा के देखे बच्चे का गलती खोज रहा हूँ जानबूझ के। -2 -1, चलो ठीक है। अरे भाई दिख रहा है, गैप दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है ना, आई को आई जैसा लिखो। 4 -1, और जब तक खुद से नहीं बनाओगे नहीं सीखोगे। अरे देखो यहाँ पे कैप छूट गया, के का कैप छूट रहा है। 3 + 2, चलो और थोड़ा मैं सिखा दूंगा तुम्हें ना, ऊपर ऊपर बनाओ, थोड़ा सिखा देंगे तो बहुत काम देगा। तुम बस गलतियां बनाओ ना भाई, जब तक, क्योंकि ये सब बच्चा खाली छापता है, अपना नहीं बनाता है सवाल। बनाओ सही, बनाओ बनाओ बनाओ। जो कल आया था उससे तो बनता ही जाएगा, जो कल आया था उससे तो बनता ही जाएगा, उसको तो वैसे भी गलती होने के चांसेस कम है। देखो तो यहाँ से कितना आ रहा है, अच्छा +4 है, -3 +4 है, ठीक है। चलो -6 बना 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 सही से आराम से बना। सुनो एक और चीज, इसको जब बनाना तो इसको ऐसे खींच देना, ये अपने से बनाएगा ना। -9 -1 +1, ठीक है। -6 -12 -2 k -4, यहाँ -4 है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, k को रखेंगे तो -6। वो सिखा के रहेंगे, किसी को भी कुछ हो जाए, जो जिस नंबर पे उसी नंबर बनाओ भाई, कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए, लेकिन सीख के रखना है। k 3 + 2 9 -9 k -1 +1 3 j -12 -2 k -4 -6। और ऐसे देख लेने से मुझे फायदा क्या मिलता है, मुझे एहसास हुआ है किसी कुछ आ रहा है, तो किसी कुछ आ ही नहीं, बस छाप रहा है कोई। सुन एक और चीज, 5i, हमेशा i को 5 के बाद लिखना, ठीक है। ये पहले i5 मत लिखना, 5i लिखना, स्टैंडर्ड तरीका वो है। 2 i बनाओगे 2 + 3, j बनाएंगे तो 4 -3, k बनाएंगे -2 -3 4 -1, j बनाएंगे तो -6 -1, सही है। अब बच्चा की जरूर गलती खोज रहा हूँ किसी का भाई, क्योंकि एक गलती पता है बहुत बड़ा गलती बन जाता है जिंदगी का। एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ मैं किसी का। 4 -3 3 -3 k k -2 -1 3 3 4 4 4 5 k, सिखा देंगे। तो मैंने सब चीज देखा है, वो बच्चा पढ़ता है ना कहीं भी ऑनलाइन कुछ भी, बच्चा बस छाप लेता है। बच्चा क्या करता है ये सब चीज, बस परेशान रहता है कि सामने वाला कैसे बना लेता है अपने से। बनाओ अभी और नीचे कर जो जिस नंबर उसे बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 ही 3 सवाल बनाओ, अपने से बनाओ, बस अपना अपना बनाओगे मेहनत होगा। 3 6 2 3 9 4, इसी बार मेरा भी एक्सरसाइज हो जाता है। हर क्लास का मैं यही कहानी करता हूँ, मैं छोटा सा बच्चा है कोई भी हो, तुम 8 9 में भी ऐसे स्कूलिंग सिस्टम में पढ़े होगे जहाँ पे सर खाली आंसर उतार दूंगा, उतार के चले आते होंगे। अब मैं उस बच्चे का भी गलती खोज के दिखाता हूँ मैं, उससे हो क्या रहा है, उस बच्चे का फ्यूचर बन जाए, कल को कहीं पढ़ेगा उस बच्चा अपना गलती जान ले। जिस दिन कोई गलती जान लेगा ना, चलो बनाए 9 -1 +1, ठीक है। 6
-12 -2 के -4 बना बना आंसर बनेगा। तो कोई और चीज यहाँ पे लगाना प्लस के, यहाँ पे कैप बढ़ाना, ऐसे करना। चलो बनाओ, थोड़ा सिखा देना, चिंता मत करना। थोड़ा सा जो नंबर को ही बनाओ, कोई स्पीड जरूरत नहीं, जितना बना उतना बनाओ, तुम्हारा अपना मेहनत है। क्योंकि बच्चे यार माइनस छोड़ दिया ना, बच्चे को फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर लगता है, क्योंकि बच्चा अपने से न्यूमेरिकल नहीं बनाता है। यहाँ प्लस आएगा ना, साइन के छोड़ रहे हो तो फिर वही गलती। अच्छा चलो समझ गया ना। चलो छोटा गलती भी बड़ा गलती होता है भाई। मेरे डिक्शनरी वर्ड है, एक वर्ड गलती मोती की तरह हैंडराइटिंग। देखो भाई 3 है कि आई है, 3 दिख रहा है मुझे। ऐसा बिल्कुल मत देखो। बोर्ड में जाओगे तो कॉपी चेक करने वाले के पास समय नहीं कि तुम्हारा कॉपी पढ़ के देखेगा क्या लिखे हो। हाँ हैंडराइटिंग का अंतर पड़ता है भाई। तुम्हारा हैंडराइटिंग समझ में नहीं आया तो काटने फेंक नहीं देगा वो। कुछ बहुत अच्छा से लिखते हो ना, गलत लिखे हो तो सही मार देगा। बिहार बोर्ड चेक हो जाता है गलत। बिहार बोर्ड से कोई एग्जाम दे रहा है 12th का, तो उसको और अच्छा हैंडराइटिंग कर लो, मोती की तरह देख के नंबर देगा वो। होता है ऐसे चेक होता है। सीबीएसई में तो पेपर स्कैम हो जाता है। हुआ है 12th का, मजाक सीरियसली कर रहे हैं भाई। उसमें देखो रास्ता है, अगला बार पेपर टफ आएगा ना। अच्छा तुम्हें एग्जाम नहीं देना इस बार ना, चलो ठीक है। अब जो एग्जाम देगा इस साल उसको सीबीएसई रूल आएगा इस बार वाले को। तो डिवीजन साफ है, सीबीएसई को केस किया गया है, सीबीएसई बदला लेगा ना अपना इस बार वाले को। अब जो बच्चा एग्जाम देगा 12th का ना, उसको टफ देगा, क्योंकि बहुत बच्चा क्लेम किया है ओएसएम खराब है। जैसे अभी नीट का दोबारा 21 को एग्जाम होगा, पेपर एयरफोर्स करवाएगा, पेपर हार्ड ना आएगा। हाँ एयरफोर्स करवा रहा है, उस पेपर को एयरफोर्स लेके जाएगा। क्या पता भाई सीबीएसई का। हाँ री एवोल्यूशन वेबसाइट है क्या सीबीएसई का? भाई उसका अलग कहानी, अपने अपने बिल्डिंग में आग लगा लिया है सीबीएसई, पेपर जल जाए ऐसा सच में कहानी। इसलिए किसी भी बोर्ड से एकदम सीरियस हो जाओ। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। किसी भी बोर्ड से यहाँ प्लस लो, एक एक चीज आता है यहाँ प्लस। तो याद रखना 11th का पढ़ाई अच्छा होता है तभी कोई बच्चा 12th पढ़ता है, ना तो 11th को मजाक मत लेना। ना तो बहुत सा बच्चा बड़े शहर में घूमने के लिए जाता है। यहाँ कैप छूट रहा है, कैप थोड़ा सा हाथ चल गया तब मैं आगे भागूंगा। अगला वर्जन मुझे बनाना है। थोड़ा सा मैंने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग चलवाया, बस एक काम हो गया मेरा। सुनो अब सुनो, अब जो जितना तो एक क्रॉस भी सबको निकालने आ गया, जो जिस नंबर पे था रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं एन का वैल्यू कैसे निकालने। सुनो यहां तक किसी बच्चे से बन जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा था, जानबूझ के एक चीज खोज रहा था। अगर किसी बच्चे को आई क्रॉस जे नहीं आया निकालने, तो वो बच्चा आगे का स्टेप क्या समझ पाता। और सुनो जो इतना तो कोई बना सकता। अब सुनो ये जो सवाल है ना 11 से सुनो कैसे बनाते हैं वो। 11 से भी सवाल सेम है। अब तुमको बोला था मैंने एन को निकालने का एक तरीका है, वो सिखा देते हैं। चलो तो यहां तक तो बना सकते हो, सेम है। अब सुनो 11 नंबर कैसे बनाते हैं। 11 भी सेम है, तो 11 सुनो क्या होगा। और देखो तुमको 11 नंबर मैंने ए क्रॉस बी तो ऐसे पढ़ाया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। सुनो इसको कैसे निकालना है, 11 नंबर कैसे बनाना है। सुनो 11 नंबर के लिए जा रहे हैं फॉर्मूला बनाने, और सुनो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। सुनो क्या करना है, तो ए बी साइन को देखो। एक और चीज मैं तुम्हें एक चीज लिखवाया था क्या, दोनों तरफ मॉड ले लो, तो ये क्या हो जाता है ए बी साइन थीटा। ऐसा क्यों हो गया, मॉड लेंगे तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका वैल्यू कितना था 1, तो इतना हो गया। तो काम करे इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या, ऊपर पुट कर दे। वो अभी भी करना वही है लेकिन एक नए तरीके से। सुनो वो ऐसे लिख दो, मैंने क्या किया बाबू, और देखो जा रहे फॉर्मूला बनाने। देखो मैं क्या कर रहा हूं बाबू, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये था, मॉड का फॉर्मूला ये था, तो ए बी साइन थीटा के ये लिख सकते हैं मॉड। तो यूनिट वेक्टर एन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तुमको क्या करो, अभी जो ए क्रॉस बी निकाल रहे हो निकालो, और जो बच रहा लास्ट में ना आई जे के, सबका क्या कर दो स्क्वायर रूट, डिवाइड मार दो, हो गया आंसर। एक बना के दिखाता हूं। अब सुनो ये कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज करके दिखा देते हैं, फॉर्मूला भी लिखता हूं। तो क्या करना है सवाल में करना क्या है, जैसे मान लो कि सवाल है मेरे पास 11 नंबर, पहले पुराने जैसा निकालोगे ए क्रॉस बी जो तुमको आ चुका है, और तुमको मैं तैयारी करना चाहता हूं कि तुम इंडिया की किसी भी किताब का सवाल बना सको।
इसलिए इस चीज को मैं तैयारी कर रहा हूं भाई। और ये जो भी सवाल है तुम गूगल पे जाके स्कैन करोगे तो दिखेगा किसी कोटा वोटा के पैकेज का सवाल है जो यही बना के दे रहा है। तो ये सवाल अगर है, घबराना मत। फॉर्मूला वो क्या कर रहा है, पहले ए क्रॉस बी निकालो पुराने तरीके जो तुम सबको आ गया निकालना है। आई, वो आई का निकालोगे कितना आ जाएगा, -1। यहां से कितना आएगा 3। चलो देखा, कल जब फर्स्ट टाइम बनाया तो किसी का हाथ बहुत धीरे धीरे चल रहा था, फर्स्ट टाइम सबसे पहले लिखा था मैंने। अब क्या तेजी से बना रहे हो तुम, जे ढक दिए, जे को ढकोगे कितना आ जाएगा -1। फिर कितना आ जाएगा -2 प्लस के के बाद कितना आ जाएगा 3 - 2। तो और इतना तुम बना दे रहे हो। अब सुनो क्या करना है वो, बस इतना सा। जो होता क्या है ना, वक्त के साथ इंसान का स्पीड बढ़ जाता है। और इतना निकालने के बाद एक काम और करना है थोड़ा देर के लिए। देखो ये क्या निकला है, अभी अभी तो निकला है ए क्रॉस बी। ये वैल्यू किसका है, ए क्रॉस बी का। अब फॉर्मूला क्या कर रहा है, इसको डिवाइड करना है इसके मॉड से। अब वो मॉड निकालना पहले भी सिखाया था तुमको। मॉड मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। एक्स कंपोनेंट कितना है -4, कर दोगे -4 का स्क्वायर। वाई कितना है 3, जेड है 1, बस हो गया। 16 9 25 √26 और √26 आ गया। तब क्या करना, पूछेगा फाइनल आंसर बताओ यूनिट वेक्टर कितना है, एन कैप। तो एन कैप का आंसर वो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या करना है जो वेक्टर आया है ना उसको लिख देना और नीचे क्या करना √26 से डिवाइड कर देना। वो बना नहीं लोगे अपने से, बस क्या करो आई जे के निकालो और जो आएगा स्क्वायर रूट करो उससे डिवाइड मार दो, बस हो गया। वो एक दो सवाल बस ये थोड़ा बनाओ तो ये भी थोड़ा बनवा ले। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला जो लाए हैं जूम कर। और थोड़ा बिना पैनिक बनाओ, कोशिश करो बनाओ। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बन रहा है अपने से, सबसे बड़ा बात तुम खुद से बना रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम बस एक रास्ता दिखा के छोड़ दे रहा हूं मैं। तुम खुद से बना रहे हो न्यूमेरिकल, जिसका बच्चों को डर बनता है न्यूमेरिकल से, बच्चों का हाथ कांपता है। सो आराम से लिखो बाबू, अब बिना पैनिक, बस एक दो सवाल मुझे बना के दिखा दो, बस हो गया। तो बिना पैनिक करो, सवाल जूम करते हैं, बस एक सवाल ऐसे ही बनाना सेम तरह से। बस क्रॉस प्रोडक्ट निकालो उसके मॉड से डिवाइड कर दो, बस इतना सा कर लो। थोड़ा सा बना लो, बस एक राउंड फिर कॉपी चेक कर लेते, बस हो गया काम खत्म। ये काम हो गया था तो चाहते थे वो हो गया। तो सेम तरह का सवाल वो 12 है। तो